बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनाने का तरीका, जो सिर्फ दो चीज़ों गाजर और बेसन से तैयार हो जाएगी। इसको आप कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़ायकेदार इतनी कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। अगर आप मेहमानों को देंगे तो मेहमान रेसिपीज पूछ कर जाएंगे। इसके लिए आप 1 किलो गाजर लें। इसको आप धोकर छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। इस तरह के इस साइज़ की सारी गाजर को क्रश कर लें। गाजर को क्रश करने के बाद एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई रखें। इसमें आप 1 कप बेसन इसको छानकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसको भून लें। बेसन डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप भूनें। बेसन को आप 3-4 मिनट तक भूनें ताकि बेसन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। साथ में आप चम्मच चलाते रहें ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो। जब बेसन का कलर चेंज हो जाए, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, तो समझ लें कि बेसन तैयार हो चुका है। इस तरह से आप बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और आसानी के साथ घर में बर्फ़ी तैयार कर सकेंगे और बाज़ार से महंगी बर्फ़ी लाना भूल जाएंगे। यकीन करें कि जब आप इस तरह से सस्ते तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार से कभी भी महंगी बर्फ़ी नहीं लाकर खाएंगे। अब आप कुछ बेसन जो है वो निकालें। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो आप आधा बेसन निकाल लें और 2 से 3 चम्मच जो है बेसन इसमें रहने दें। फिर आप इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल लें और इसको आप अच्छी तरह पिघलने दें। बेसन में मिक्स करें। बेसन और घी को आप अच्छी तरह मिक्स करें। इसका पेस्ट सा बना लें। जब इस तरह बेसन तैयार हो जाए, इससे खुशबू आना शुरू हो जाए, इसके अंदर गिल्टी जो है बिल्कुल ना रहे, तो समझे ये तैयार हो चुका है। इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो आप इसके अंदर क्रश शुदा गाजर शामिल करें। गाजर डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको आप मिक्स करें। अब आप गाजर को 3-4 मिनट तक नरम करें ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। इस दौरान चूल्हा जो है वो स्लो रखें। बेसन के अंदर जब गाजर शामिल करें तो चूल्हा स्लो कर दें ताकि गाजर जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। इसी तरह जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो आप बकिया बेसन जो आपने आधा निकाला था, इसमें आप आधा गिलास दूध शामिल करें। दूध डालकर आप इसको मिक्स करें। चम्मच के साथ आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर जो है वो गिल्टी बिल्कुल ना रहे। इसको अच्छी तरह फेंटने के बाद, मिक्स करने के बाद आप गाजर के ऊपर डाल लें। आप 1 गिलास दूध और इसके अंदर शामिल करें और इसको बर्तन को अच्छी तरह साफ करके दूध को इसके अंदर डाल दें। बेसन और दूध डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें। अब आप चूल्हा जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर दें और इसको आप इसी तरह पकने दें। इसको आप इतनी देर तक पकने दें कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए और बेसन जो है वो गहरा होना शुरू हो जाए। जब दोनों चीज़ें खुश्क हो जाएं, गहरी हो जाएं, तो आप इसमें 1 प्याली चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। चीनी और गाजर को आप अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसको हमवार करके इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। चूल्हा जो है वो स्लो कर दें ताकि पानी जो है, चीनी पानी अच्छी तरह छोड़ जाए। फिर आप चम्मच चलाकर इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि चीनी पानी छोड़ चुकी है। इसको आप मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मिक्स कर लें। अब आप खुश्क दूध पाउडर 1 कप अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। खुश्क दूध पाउडर डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अब आप इसके ऊपर पीसी हुई इलायची 1 चम्मच शामिल कर लें। इलायची डालकर आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप गहरा होने तक पकने दें। जब गाजर गहरी हो जाए, आप देखें कि गाजर जो है वो अब इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है और बर्तन से अलग होना शुरू हो चुकी है। जब इस तरह से गहरी हो जाए, इकट्ठी होना शुरू हो जाए, रबड़ की तरह बनना शुरू हो जाए, तो आप चूल्हा बंद कर दें। लेसदार इसे बनाने के बाद आप चूल्हा बंद करके इसे एक साइड पर रख दें। अब आप कोई भी प्लेट, ट्रे जिसके किनारे जो हैं वो थोड़े गहरे हों या फोल्ड हों, इसके अंदर
आप ऑयल का बुरश लगा लें और फिर आप तैयारशुदा बर्फ़ी को, गाजर को इसके अंदर डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ सेट कर लें। इसको आप ट्रे में डालकर चम्मच के साथ इसको आप हमवार कर लें, सेट कर लें। इसकी सतह को हमवार करने के बाद, इसको सेट करने के बाद अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएं। ड्राई फ्रूट बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट जो भी आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगाएं। फिर आप इसके ऊपर ग्रीन सीड लगाएं। इन सारी चीज़ों को आप बर्फ़ी के निचली साइड पे भी लगा सकते हैं या आप इसके ऊपर लगाकर इसको चम्मच के साथ दबाकर इसकी सतह को हमवार कर लें। जैसे आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप उस सतह पर लगा सकते हैं। अगर आप ऊपर लगा रहे हैं तो इसको आप चम्मच के साथ दबाकर सेट कर लें। निचली साइड पे दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसको सेट करने के बाद आप इसको छोड़ दें। इसे सख्त होने तक इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। जब बर्फ़ी जो है वो सख्त हो जाए तो आप इसको काट लें। आप देखें कि बर्फ़ी जो है वो सख्त हो चुकी है, गाजर सख्त हो चुकी है। अब आप इसको काट लें। इसको आप तकरीबन 1.5 से 2 इंच के फासले पर लंबाई में काटते जाएं। एक साइड से इसे काटने के बाद आप दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह काट लें। इसी तरह आप इसकी चौकोर सी टिक्कियाँ बना लें, टुकड़ियाँ काट लें। टुकड़ियों की आप जो सी शेप आपको पसंद हो आप इस शेप में काट सकते हैं। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की और टेस्टी बर्फ़ी तैयार हुई है। जब आप इस तरह से घर में मज़ेदार सस्ते तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो यकीन करें बाज़ार की महंगी बर्फ़ी लाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमेशा आपको खुशबाद और मुस्कुराता रखे।